हाय फ्रेंड्स, मुख्तलिफ़ इम्तिहानात के सेशन जारी है। इम्तिहानात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि हर स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो अपनी ज़िंदगी का कीमती 6 महीना, साल भर या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा वक्त एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लगाता है। ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो ज़रा भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना हटे और कम्प्लीटली एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करे। उसी को लेकर हमने 10 नुकाती प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसे देखकर आप यकीनन इस्तेफ़ादा करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है डोंट चेंज योर स्टडी मटेरियल और बुक। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या पढ़ना चाहिए, इससे भी कहीं ज़्यादा महत्व इस बात को है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आप कभी भी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अपना स्टडी मटेरियल चेंज ना करें। आप कंप्लीटली एग्ज़ाम पर फोकस करें। आप कंप्लीटली अपने नोट्स पर कंसंट्रेट करें। आपने जो की पॉइंट्स बनाए हैं उसको देखिए। 10 किताबें एक टॉपिक पर पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। आप एग्ज़ाम से पहले किसी भी नई बुक को अपनी स्टडी में शामिल ना कीजिए, बल्कि जिन किताबों को आपने हाईलाइट किया है, जो आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, जो की पॉइंट्स बनाए हैं, उसी को आप रिवाइज कीजिए। इसी के साथ एक और अहम पॉइंट ये है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को और शेड्यूल को बिल्कुल भी चेंज ना करें। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, आपको 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है या 5 घंटा पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आप लास्ट डे तक के अपने शेड्यूल के मुताबिक स्टडी करते रहिए। उसमें आप ज़रा भी रद्दोबदल मत कीजिए, वरना आपकी डेली रूटीन बिगड़ जाएंगी और आपकी स्टडी मुतासिर होंगी। साथ ही आप सोशल मीडिया को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। कोई टीवी शो नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, कोई मूवी नहीं। जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं, आप हर तरह से सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। आप माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए ऑनलाइन होते हो, हाई बाई का सिलसिला शुरू होता है और फिर आधा 1 घंटा किधर चला जाता है आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए स्टडी के लिए, ना कि सोशल मीडिया पर। इसी तरह आप मॉक टेस्ट लगाइए। आपने स्टडी कर ली है, अब आपको समझना होगा पेपर पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोर क्वेश्चंस का कितना महत्व है और एग्जामिनर किस एंगल से सोच रहा है, कॉर्नर के हवाले से या किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, किस सिलेबस को कितना वेटेज देना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके समझ में आएंगी मॉक टेस्ट के ज़रिए से। लेकिन एक बात वाज़े तौर पर बोलता हुआ चलूँ, अगर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं है तो आप मॉक टेस्ट मत शुरू कीजिए, इसलिए कि इनकम्प्लीट स्टडी से अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो सिर्फ पैटर्न समझने के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हार्ड फील होंगे और आपका मोरल जो है वो डीमोटिवेट होगा। इसलिए आप पहले स्टडी पर फोकस करें। जिन लोगों की स्टडी कंप्लीट हो गई है वो मॉक टेस्ट के जरिए से अपनी स्टडी को इन्हांस कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से कभी मत पूछिए कि उनकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, उन्होंने कितनी बुक्स स्टडी की है, कितना चैप्टर उन्होंने रिवाइज कर लिया है। हर दोस्त आपका हमदर्द नहीं होता है। 3 इडियट में आपने देखा होगा चतुर साइलेंसर को, वो किस तरह अपने दोस्तों को एग्ज़ाम की रात में डीमोटिवेट करता था और स्टडी से दूर करता था। उसका एक फेवरेट डायलॉग भी काफ़ी मशहूर है कि दोस्तों के फेल हो जाने पर उतना दुख नहीं होता जितना कि टॉप कर लेने पर होता है। तो आप अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप अपने दोस्तों से कभी मत पूछिए। अगर आपने दोस्तों से पूछ लिया और वो ये बोल देता है कि मैंने तो 10 किताबें पढ़ ली, मेरा 2 मरतबा रिवीजन हो गया, मैंने 5 मॉक टेस्ट हल कर लिए, आप सोच में पड़ जाओगे कि यार इतने ही समय मैंने भी स्टडी की, लेकिन मैंने तो सिर्फ 5 किताबें पढ़ी है।
मैंने तो सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट किया है, मेरा तो रिवीजन सिर्फ 1 मरतबा हुआ है, तो निगेटिव थिंकिंग आप में डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने दोस्तों से मत पूछिए, आपका रिजल्ट आपकी प्रिपरेशन को दर्शाएगा। आप अपनी ही स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिए, पॉजिटिव माइंड के साथ स्टडी कीजिए। कभी भी स्टडी के दौरान ये मत सोचिए मैं कर पाऊंगा या नहीं, हमेशा ये सोचिए ये एग्ज़ाम मेरे लिए ही बना है, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम में टॉप कर सकता हूँ। अगर 1-2 मरतबा फेलवर का सामना होता भी है तब भी आप कमर कस लें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड को पैदा कीजिए और यही पॉजिटिव एनर्जी आपके सक्सेस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। एग्जाम से कुछ दिन पहले आप कभी भी अनहेल्दी फूड मत खाइए, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, आप बीमार हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हेवी फूड भी मत खाइए। हेवी फूड खाने से लेजीपन आता है, नींद ज़्यादा आती है, उसको आप सही तरीके से अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ स्टडी के साथ में आप नींद पर फोकस कीजिए, सफिशिएंट नींद लीजिए। किताबों पर सोने से बेहतर है कि 7 घंटा आप बिस्तर पर इत्मीनान के साथ नींद लें, ताकि आपका जहन फ्रेश रहे, आपका माइंड फ्रेश रहे और आप स्टडी पर मुकम्मल तौर पर फोकस कर सको। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ जाता है, आप उस हॉल टिकट को डाउनलोड कर लीजिए, 2 से 3 कॉपी उसकी निकाल लीजिए, ताकि अगर मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, कहीं रखने में आ जाता है तो आप किसी गड़बड़ में ना पड़ जाओ। और उस पर A to Z जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसको केयरफुली आप रीड कर ले। जो भी बोर्ड हमसे कहना चाहता है आप उसको प्रॉपर स्टडी कर ले। एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, हार्ड क्वेश्चन को देखकर अपना आपा मत खोइए, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, एग्जाम प्रेशर को हैंडल कीजिए। याद रखिए एग्जाम का जो टाइम होता है वो टेस्ट मैच की तरह होता है। जिस तरह टेस्ट मैच में स्टेमिना देखा जाता है, उसी तरह एग्जाम हॉल में कैंडिडेट का स्टेमिना कितना है, वो एग्जाम प्रेशर को किस तरह बियर कर रहा है, किस तरह हैंडल कर रहा है। पैनिक हुए बगैर आप इत्मीनान के साथ कीप काम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ नुकात थे जिसे हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है हमारे सजेशन आपको पसंद आए होंगे। इसके हवाले से आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।